हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आप सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को और भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग मैथ स्टडी 100 के अंतर्गत क्या पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और क्या है सेंटेंस कैसा होगा तो डबल सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम डबल सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका नियम क्या होता है। तो नियम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे स्टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है तो स्टेंस की सहायक क्रिया, स्टेंस की सहायक क्रिया। सबसे पहले जानेंगे सहायक क्रिया के बारे में। इसी से क्या करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को अर्थात टेंस को क्या करते हैं पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है। तो सहायक क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। किसके लिए तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यही है नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन होती है। ये है पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया। अगला देखते हैं, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो ऑलरेडी सबको याद है। लिखते हैं कौन सा फॉर्म तो थर्ड फॉर्म। और अगला है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये भी सबको पता है, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा एक और नियम रह रहा है जिसमें क्या होगा, जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, जो पहले कार्य होगा उसी को किससे बदलेंगे तो बदलते हैं पैसिव वॉइस में। और जो कार्य बाद में होता है उसको हम क्या करेंगे जो कहते हैं लिख देंगे। अब उसको हम लिख देंगे, ठीक ना। जो पहले था नियम वही सेम इसमें नियम होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या है। एग्जाम्पल जैसे कह रहा है कि मेरे मेरे पढ़ने से पहले, मेरे पढ़ने से पहले वह बाजार बाजार नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था। अब थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं किस लिए कि इसमें नहीं आ गया ना, नई सेंटेंस हो आ गया, इसमें नई शब्द आ गया इस सेंटेंस में। तो वह बाजार नहीं जा चुका था, तो नहीं को हम नहीं लेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे इसमें पहले कार्य कौन हुआ है तो मेरे पढ़ने से पहले वह बाजार जा चुका था। तो पहले कार्य कौन हुआ है, पहले कार्य यही नहीं वाला हुआ है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस लग गया है, सॉरी नेगेटिव शब्द आया है। तो इससे हम नहीं समझेंगे कि ये पहले कार्य नहीं हुआ, पहले कार्य यही हुआ है, ठीक। तो इस सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो है ये बाद में कार्य हुआ इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। अब नहीं से क्या करेंगे हम घबराएं नहीं, ठीक ना। नहीं तो क्या होगा सेंटेंस में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जिसमें नहीं आया है शब्द हमारा वही क्या है पहले वाला कार्य हुआ है। तो इसी को हम किससे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं किसमें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी को क्या होगा ही हैड नॉट, सहायक क्रिया क्या है तो ही हैड नॉट किसके लिए सहायक क्रिया है तो टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक। अब हैड बीन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हैड नॉट बीन किसके लिए है तो पैसिव वॉइस के लिए है। इसको हम बनाएंगे पहले एक्टिव वॉइस में। तो ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। अब लिखेंगे बिफोर को, बिफोर मेरे पढ़ने से पहले। तो मेरे जब भी हमारा किसमें इस सेंटेंस में आ जाए मेरे, तो क्या लिखते हैं इसके लिए आई लिखते हैं ना कि माई। आई लिखेंगे आई रीड, आई
यही है एक्टिव वॉइस। ये देखिए पूरा एक बार फिर देखते हैं। इसको पढ़ने से हमको पता लगा कि पहले कार्य कौन हुआ। अगर पढ़ते हैं, अगर सेंटेंस गड़बड़ हो गया कि पहले कार्य कौन हुआ बाद में कौन हुआ, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, हम इस नहीं को नहीं लेते, ठीक ना। बार मैं कह रहा हूं कि नहीं को नहीं लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि पहले कार्य कौन हो रहा है। तो मेरे पढ़ने से पहले वो बाजार जा चुका था। पहले बाजार में काम हुआ, तब क्या हुआ, ये पढ़ा। ठीक, इसमें नहीं लग गया तो क्या करेंगे, ये ना करें कि ये पहले कार्य, नहीं पहले कार्य नहीं वाला होगा। ठीक, अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। क्या लिखेंगे, यहां से बनाए ना, यहां से यहां तक ये क्या है, टू मार्केट। इसी को हम चेंज करें किसमें, पैसिव वॉइस में। तो क्या लिखेंगे, टू मार्केट, टू मार्केट। अब इसके लिए सहायता क्या होगी, तो हैड नॉट बीन होगी। ठीक, क्या होगा, टू मार्केट हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन गॉन बाई, गॉन बाई हिम। ही किस में होगा चेंज, तो ही होता है हिम में चेंज होता है। बाय हिम लिखेंगे बिफोर, और बिफोर वाले के बाद क्या लिखेंगे, सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे ना, आई रीड, आई रीड। यही है पैसिव वॉइस, बस इतना ही करना है। ठीक, देखते हैं, टू मार्केट हैड नॉट बीन गॉन बाय हिम बिफोर आई रीड। इतना ही चेक करना था हमको, ये चेंज हो गया। इसके बाद क्या हुआ, सेम हो गया। आप देखते हैं अगला, मेरे मेरे स्नान करने से पहले, स्नान करने से पहले, पहले वे अंग्रेजी नहीं लिख चुके थे। नेगेटिव है, नहीं लिख चुके थे। ये मेरे स्नान करने से पहले वे अंग्रेजी नहीं लिख चुके थे। तो पहले कौन कार्य हुआ है, अंग्रेजी वाला। इसको हम बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। क्या होगा, दे हैड नॉट, दे हैड नॉट रिटेन द इंग्लिश बिफोर, बिफोर क्या है, मेरे स्नान करने से पहले, आई बाथ, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको हम चेंज करें पैसिव वॉइस में, तो क्या बदलेगा, यहां से द इंग्लिश से बनाएंगे। क्या पैसिव वॉइस में लिखेंगे, द इंग्लिश, द इंग्लिश, और सहायक क्या होगी, तो हैड नॉट बीन, द इंग्लिश हैड नॉट बीन रिटेन बाय देम, रिटेन बाय, और दे किससे चेंज होता है, दे होता है चेंज देम में, बाय देम। द इंग्लिश हैड नॉट बीन रिटेन बाय देम बिफोर आई बाथ, बिफोर आई बाथ। इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस में, चेंजिंग टू पैसिव वॉइस। देखते हैं पुनः, द इंग्लिश हैड नॉट बीन रिटेन बाय देम बिफोर आई बाथ। अब देन क्यों हो गया है, तो जो हमारा दे है, दे बदला है, किसके स्थान पर गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर दे किसमें होता है, देम में चेंज होता है। ठीक, अगला देखते हैं, करेंगे सीता, सीता के सोने से पहले, सोने से पहले
सोने से पहले दुकानदार दुकान नहीं बंद कर चुका था। नहीं बंद कर चुका था। अब देखेंगे पहले कौन कार्य हुआ है, तो जो दुकानदार है वो दुकान बंद कर चुका, ठीक ना, यही हमारा क्या है जो पहले कार्य हुआ है। इसलिए हैं द शॉपकीपर हैड नॉट अब बंद करना क्या होता है, तो क्लोज होता है। लेकिन सेकेंड थर्ड लिखेंगे हम किस में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्लोज होगा, ठीक ना, क्लोज चलता है। तो शॉपकीपर हैड नॉट क्लोज्ड द शॉप बिफोर सीता के सोने। क्या होगा, सीता, आप सोने वाली बात कहा तो सोना, ठीक ना, नींद की बात हो रहा है, ये ना कि सोना नहीं, जो आप ऊपर उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, सोने के लिए, नींद वाली बात, ठीक ना। तो सीता स्लेप्ट, ये हो गया किसमें, तो एक्टिव वॉइस। ये ना लिखेंगे गोल्ड, नहीं, गोल्ड वाली बात नहीं है, क्या है, ये सोने वाली बात है, नींद से संबंधित है, सीता के सोने से पहले, ठीक। अब इसको हम चेंज करके किससे पैसिव चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहां लिखते हैं ना, द शॉप had not been closed by किसके द्वारा, तो शॉपकीपर के द्वारा, क्लोज्ड बाय शॉपकीपर बिफोर सीता स्लेप्ट ये हो गया पैसिव वॉइस में, चेंज हो गया। द शॉप हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय शॉपकीपर बिफोर सीता स्लेप्ट। देखिए जो स्लेप्ट वाली बात क्या है, तो सोने वाली बात, ठीक ना, इससे हम समझ जाएंगे। अगला देखते हैं, मोहन के जाने से पहले बाजार मैं नहीं पहुंच चुका था। अब देखिए थोड़ा ढूंढते हैं कि इसमें क्या है, ये जो हमारा मोहन के बाजार जाने से पहले लिखे ना, यहाँ पहले या पूर्व होगा, तो फिर ना एक ही बात है, बाजार में नहीं पहुंच चुका था। जो दिख रहा है यहाँ पूर्व बाजार, ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, ढूंढते हैं सब्जेक्ट इसमें कौन है। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया है, हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक ना, थोड़ा ढूंढ लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक ना। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं छिपा हुआ है किससे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा गया है, तो इससे हम घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे, आसानी से पढ़ेंगे सेंटेंस को, और इस सेंटेंस को कौन कार्य कर, ठीक है, इसमें कर्ता कौन है ढूंढेंगे, इसके बाद बनाएंगे, ठीक। तो इसमें कर्ता कौन है, आई है, लिखेंगे आई हैड नॉट। अब जब पहुंचने की बात क्या लिखेंगे, रिच्ड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड, आई हैड नॉट रिच्ड टू मार्केट बिफोर मोहन के जाने से पहले, ठीक, बिफोर मोहन वेंट, ये है एक्टिव वॉइस।
चलिए करेंगे पैसिव वॉइस में। देखिए यहां से बदले, ठीक ना, टू मार्केट, टू मार्केट हैड नॉट बीन, अब क्या है, रिच्ड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टू मार्केट हैड नॉट बीन रिच्ड बाय मी कहां से आया, तो आई हमारा बदला किसमें, मी में बदला है, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, बाय मी, फिर लिखेंगे बिफोर मोहन वेंट, ये हो गया पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस देखते हैं। ऐसा सेंटेंस देखेंगे जहां पे दोनों कर्ता हमारे एक ही जगह होंगे, ठीक ना, जैसे कह रहा है कि तुम मेरे घर जाने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच चुके थे। अब देखेंगे इसमें, देखिए जो हमारा कर्ता है दोनों एक ही जगह, तुम और मेरे, ये क्या है, तो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक। थोड़ा सा क्यूरियस है तो पढ़ेंगे कि पहले कार्य कौन कर्ता कर रहा है, ठीक। कर तुम मेरे घर जाने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच चुके थे, जो तुम है वही पहले क्या कर रहा है, विद्यालय नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें कर्ता हमारा कौन होगा, पहले कार्य के लिए कौन करता होगा, तुम होगा, ठीक। लिखेंगे यू हैड नॉट, अब कहां कर रहा है, तो विद्यालय पहुंचने की बात कर रहा है, ठीक ना, किसके लिए, तुम के लिए, ठीक ना, तुम मेरे घर जाने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच चुके थे, क्या होगा, यू हैड नॉट रिच्ड टू स्कूल। ये कार्य कौन किया है, तो ये कार्य किया है यू वाला, ठीक ना, यू हैड नॉट रिच्ड टू स्कूल बिफोर, अब देखिए आई आएगा, ठीक ना, जो मेरे है ये क्या है, तो बाद में कार्य किया है, मेरे घर जाने से पहले क्या होगा, आई वेंट टू होम, ये है एक्टिव वॉइस। हमको चेंज करना पैसिव वॉइस में, तो कहां से बदलेंगे, टू स्कूल से बदलेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होगा, टू स्कूल had not been reached by यू, क्या होगा, तो यू में कोई चेंज नहीं करते हैं, बाई यू हो जाएगा, बाई यू, फिर लिखेंगे बिफोर आई वेंट टू होम, ये है पैसिव वॉइस। इसी को हमको बदलना था, सेंटेंस को, पैसिव वॉइस, ठीक। देखते हैं पुनः एक बार, जैसे कह रहा है कि तुम मेरे घर जाने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच चुके थे। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पे दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, साथ में हो, तो थोड़ा इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पहले कार्य कौन करता कर रहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक ना। देखा है तुम मेरे घर जाने से पहले विद्यालय नहीं पहुंच चुके थे, तो पहले कार्य कौन कर रहा है, तुम, ठीक ना, तो इसको हम बनाएंगे, इस तुम वाले कहां ले जाएंगे, इस सेंटेंस के साथ में विद्यालय। अब क्या होगा, इसको बनाएंगे तो यू हैड नॉट रिच्ड टू स्कूल बिफोर आई वेंट टू होम, ठीक है, ये जो मेरे है ये क्या है, बाद में कार्य कर रहा है, आई वेंट टू होम, ठीक। अब यहां से हमने क्या किया, यू हैड नॉट रिच्ड टू स्कूल, क्या कर लिया, इसको हम बदल दें किसमें, पैसिव वॉइस में, टू स्कूल हैड नॉट बीन रिच्ड बाय यू बिफोर आई वेंट टू होम। ओके, थैंक्स।